वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो आपके लिए है कुछ स्पेशल, यानी इस वीडियो में कुछ है खास। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2D और 3D वस्तुओं को TLM के माध्यम से कि यह TLM क्या होता है। तो TLM का फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो पढ़ाने के लिए हम सामान यूज करते हैं उसे हम कहते हैं TLM। तो आप अच्छे से समझें, इसलिए टीचर आपको TLM का यूज करके पढ़ाते हैं। तो हम भी आपको बताएंगे द्विआयामी और त्रिआयामी वस्तुओं के बारे में TLM के माध्यम से। हम अगला चैप्टर आपको पढ़ाना चाहते हैं क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन को पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि 2D और 3D वस्तुएं क्या होती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं तो उन्हें यह नहीं पता होता है कि 2D में कौन सी वस्तुएं आती हैं और 3D में कौन सी वस्तुएं आती हैं। तो उससे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसे डिटेल से जान लेंगे कि 2D और 3D वस्तुएं होती क्या हैं। यदि हम आपसे पूछे कि यह क्या है तो आप कहेंगे कि मैम यह वृत्त है। और यदि हम वृत्त को पूछे कि यह 2D में आएगा या 3D में आएगा तो आप कहेंगे कि हमें तो मैम नहीं पता, लेकिन हम आपको बताएंगे कि यह वृत्त 2D में आएगा, यानी यह द्विआयामी होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम ये बॉल लें और पूछें कि यह 2D में आएगा या 3D में आएगा तो यह आएगा 3D में, क्योंकि इसमें हम देखेंगे तो यह उभरा हुआ है, लेकिन यह एक कागज की तरह सपाट है। तो जब हमें कागज की तरह सपाट चीजें मिलेंगी तो वह हमें 2D में प्राप्त होंगी, और यदि हमें वस्तु उभरी हुई मिलेगी तो वह हमें 3D में, यानी इसे हम गोला कहते हैं, तो गोला हमारा आएगा 3D में। और इसके विपरीत यह जो वृत्त है, यह वृत्त किस में आएगा, क्योंकि इसमें कोई उभार नहीं है, यह बिल्कुल समतल है। तो यह किस में आएगा, तो यह हमारा आएगा 2D में। वृत्त हमारा आएगा 2D में। तो हमने जाना कि वृत्त किस में आता है, तो 2D में आता है, और गोला किस में आता है, तो यह 3D में आता है। यह हमारे पास एक पेपर है और यह हमारे पास एक शीशे का टुकड़ा है। यदि अब हम आपसे पूछे कि यह पेपर किस में आएगा, 2D में या 3D में, और यह शीशे का टुकड़ा पूछे कि यह 2D में आएगा या 3D में, देखने में एक ही जैसी संरचना है लेकिन इसमें अंतर है। क्या अंतर है इसमें, तो इसमें यदि हम इस टुकड़े को देखें तो इसे हम कहेंगे क्या, तो इसे हम कहेंगे आयत। आयत किसे कहते हैं, तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर होता है, यानी इसकी लंबाई को नापें तो कुछ और आएगा और इसकी चौड़ाई को नापें तो कुछ और आएगा। तो यह है आयत, और आयत हमें मिलेगा 2D में, यानी इसे हम देखें तो यह समतल है और इसमें उभार यानी उठा हुआ नहीं है, तो यह 2D में आएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम इस शीशे को लें तो इसे हम देखेंगे कि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और इसके अतिरिक्त यह ऊंचाई भी है, यानी इसमें हमें 3 चीजें मिल रही हैं। तो इस शीशे को पहले हम कहेंगे क्या, तो इसे हम कहेंगे घनाभ। यहाँ आयत हमें मिलेगा और इसके विपरीत वहाँ 3D में हमें क्या मिलेगा, तो घनाभ। घनाभ हमें 3D में प्राप्त होता है, तो घनाभ हमें किस में प्राप्त होगा, तो 3D में। तो हमने देखा कि घनाभ में हमें कितनी चीजें लेनी होती हैं, तो इसमें हमें लंबाई एक मिलेगी और दूसरे इसमें और क्या मिलेगा, तो इसमें हमें और मिलेगा इसकी चौड़ाई, और इसमें एक चीज और ऐड करनी होगी हमें, क्या, ऊंचाई। यदि इसका हमें परिमाप या क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई को लेंगे तभी इसे ज्ञात कर सकेंगे। अब हम जानेंगे वर्ग और घन को, यानी हम जानेंगे कि वर्ग किस में आएगा और घन किस में आएगा। तो पहले हम जानेंगे वर्ग कहते किसको हैं। तो वर्ग में हमें चारों भुजाएं इक्वल यानी समान मिलती हैं। यदि यह एक भुजा हमारी 4 है तो यह चारों भुजाएं भी 4 होंगी। तो वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग वह होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें हमारी चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इसके विपरीत हम लेते हैं घन को, यानी चाहे आप देख लेना लूडो का पासा, और यह भी लगभग घन के ही समान है। तो हम देखेंगे कि घन हमें किस में प्राप्त होगा, तो यह हमें घन प्राप्त होगा 3D में, क्योंकि घन में हमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें समान होती हैं। इसकी चाहे जो भुजा लें वो बिल्कुल बराबर और समान होगी। तो यह हमारा है घन। तो घन हमारा किस में आएगा, तो घन हमारा आएगा 3D में। घन हमारा 3D में
आएगा। वर्ग किस में आएगा, तो वर्ग हमारा आएगा 2D में। इसमें और घन में दोनों में समानताएं होती हैं। क्या समानताएं होती हैं इन दोनों में, तो ये भुजाएं बराबर होती हैं और घन की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी आप किसी भी भुजा को नापेंगे तो वह बराबर ही आएगी। अब हम देखेंगे प्रिज्म और त्रिभुज को। यह प्रिज्म है और यह है त्रिभुज। तो त्रिभुज को यदि हम लेंगे तो त्रिभुज हमारा आता है इस 2D में। त्रिभुज हमारा आता है इस 2D में और यह प्रिज्म है। आपको प्रिज्म के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बता रहे हैं, यह प्रिज्म है और इससे यदि हम किसी प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो इसमें से 7 कलर हमें प्राप्त होते हैं और बिल्कुल अलग अलग। तो यह प्रिज्म हमारा आएगा किसमें, तो यह प्रिज्म हमारा आएगा 3D में। तो प्रिज्म हमारा किसमें आएगा, प्रिज्म हमारा 3D में, प्रिज्म हमारा 3D में आएगा। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और आती हैं 3D में, जैसे हो गया शंकु, शंकु, बेलन, बेलन, शंकु और बेलन यह भी 3D में आते हैं। तो हमने जाना कि 2D में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, तो यह वृत्त आता है, वर्ग आता है, त्रिभुज आता है। और 3D में कौन सी वस्तुएं आती हैं, तो गोला, घनाभ, घन, प्रिज्म, शंकु और बेलन। तो आशा करते हैं आप सभी बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया नया है और इस चैनल पर आप सभी के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम मिलेंगे आपको एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।